मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूनिट 2 सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए थे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमने स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था, फिर परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन हमने डिस्कस किया था। नाउ स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल से। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। ये हमारा क्वेश्चन है। तो 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास का क्या मतलब है कि 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हुआ 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या है 100 ग्राम। तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, वाटर का हम मास निकाल लेंगे। 100 में से 20 माइनस करने के बाद मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा जो कि है 80 ग्राम। अब हम मोलर मास निकाल लेंगे और C2H6O2 का। कैसे निकालेंगे? एटॉमिक मासेस को हम प्लस कर देंगे। तो 62 ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। नाउ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 के नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 62 ग्राम पर मोल, तो आ जाएगा हमारा 0.322 मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O भी इस तरह से निकाल लेंगे, 80 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल, तो ये हमारा आ जाएगा 4.444 मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 हमें निकालना है। तो 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.44, तो ये हमारे मोल्स आ जाएंगे ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 0.068। तो हमारे को मोल फ्रैक्शन अगर दूसरे कंपोनेंट का निकालना होता है तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.068 इक्वल्स टू 0.932, यह आ जाएगा हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ अ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डेंसिटी ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें मोलैरिटी निकालनी है ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 का क्या मतलब है कि 15 ग्राम H2SO4 का जो प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या है 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम। मोलर मास हम निकाल लेते हैं H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल, ये हमारा आ जाएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो हम पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास हमारा सॉल्यूट का क्या है 15 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास हमने यहाँ पे निकाल लिया 98 ग्राम पर मोल, तो हमारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे 0.153 मोल। नाउ स्टूडेंट्स, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमें गिवन है 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम लीटर में चेंज कर देंगे 0.098 लीटर्स। अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी के फॉर्मूले में से पुट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है 0.153 मोल, ये हमारा निकाल लिया हमने, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स 0.098, ये हमने निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.56 मोल पर लीटर, ये हमारी मोलैरिटी आ जाएगी।